पहले यहाँ पर 300 कम से कम 300 टांगे चलते थे। अब मुश्किल से 15-16 टांगे रह गए हैं। भारतीय संस्कृति में घोड़ों का एक अलग इतिहास रहा है। इसका अलग ही लुत्फ है, ये काफ़ी मज़ेदार है। एक दौर था जब राजा महाराजाओं की शाही सवारी तांगे पर बैठने के लिए हर कोई बेकरार रहता था। बेकरार हो भी क्यों ना, तांगे पर बैठते ही शहंशाहों वाली फीलिंग जो आती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा वैसे वैसे सड़कों से तांगे या तो गायब हो गए या फिर उनकी संख्या बहुत कम हो गई। हरिद्वार में भी सड़कों पर चलते तांगों की टक-टक अब पहले के मुकाबले बहुत कम सुनाई देती है। तांगों की जगह अब सड़कों पर ई-रिक्शा, ऑटो और मोटर गाड़ियों ने जो ले ली है। आलम यह है कि अब धीरे धीरे तांगों का दौर खत्म होता जा रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर जहां पहले करीब 300 तांगे नजर आते थे, उनकी जगह अब बस केवल 15 से 16 तांगे ही बचे हैं। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो तांगे की सवारी करना पसंद करते हैं। घोड़ा गाड़ी में हमारे अजमेर में चलती है रेगिस्तान के अंदर, तो उसमें बहुत बढ़िया मतलब राजा वाली फीलिंग आती है। और वही अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर या टेम्पो में बैठते हैं तो वो दचके वचके वो कमर चटक जाती है। और इसमें थोड़ा यूँ लगता है कि यार कुछ देसी जगह पे बैठे हैं, आराम से देसी रॉयल लुक फील होता है। रॉयल लुक फील। सरकार से ये चाहेंगे कि जो ये एनिमल्स हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी इनके ऊपर ही चलती है ये चीज़ें और रोज़गार को बढ़ावा देती है। ना तो इसका कोई प्रदूषण है, कुछ भी नहीं है, प्रदूषण फ्री चीज़ है ये बढ़िया चीज़ है। धीरे धीरे तांगों का वजूद खत्म हो रहा है। हो सकता है कि गुजरते वक्त के साथ बचे कुचे तांगे भी सड़क से गायब हो जाएं। यही डर तांगा चलाने वालों को भी सता रहा है, क्योंकि फिलहाल तो उनके लिए तांगों के सहारे जिंदगी की डोर को आगे खींचना मुश्किल होता जा रहा है। घोड़े को खिलाने के लिए रोजाना 250 से 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रोज तांगा चलाकर जितना पैसा बचता है उसमें परिवार का गुजारा बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले यहाँ पर 300 कम से कम 300 टांगे चलते थे। अब मुश्किल से 15-16 टांगे रह गए हैं। और पहले सवारी खुश होकर बैठती थी इसमें, और अब यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें सवारी कम बैठती है और हमारा गुजारा हम बहुत मुश्किल से होता है। कोई जो भी बैठते हैं इसमें शौक से बैठते हैं। भाई हमारे को यहाँ पे हरिद्वार में घोड़े टांगे की सवारी मिली है और इसके अलावा कहीं सवारी नहीं मिलती है हमारे को बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठना। चोकर खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, गुड़ भी खिलाना पड़ता है, भूसा भी खिलाना पड़ता है। 250-300 रुपये रोज का खर्चा है इनका। अगर हम तांगे के इतिहास पर नजर डालें तो एक दौर वो था जब आवागमन के लिए घोड़ों का सहारा लिया जाता था। धीरे धीरे वक्त बदला तो तांगा शहंशाहों की शाही सवारी बना। आज भी अखाड़ों के धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर शादी, तांगे का इस्तेमाल हर कहीं ज़रूर होता है। घोड़े और जो उससे जुड़े अन्य साधन माने गए वो हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। और भारतीय संस्कृति में घोड़ों का एक अलग इतिहास रहा है। हम उसे हमेशा एक वीरता की निशानी के तौर पर देखते हैं। कालांतर में जब आवागमन की सुविधाओं की बात हुई थी तो घोड़ों से ही शुरू हुई थी और घोड़ा गाड़ी एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। धीरे धीरे उस घोड़े गाड़ी की जगह जो है आधुनिक मोटरों ने अपना स्थान ले लिया है। अब भले ही जमाना बदल गया है, भले ही तांगे की जगह कम समय से दूर तक पहुंचने वाली गाड़ियों ने ले ली है, लेकिन तांगे की सवारी का मजा अलग ही है। शहंशाहों वाली उस फीलिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही ना एक्सीडेंट का खतरा रहता है और ना ही तांगे से वायु प्रदूषण फैलता है। लिहाजा तांगे को बचाना बेहद ज़रूरी हो गया है, वरना तांगे का जिक्र सिर्फ किताबों और किस्सों में ही सुनने पढ़ने को मिलेगा। हरिद्वार से राजकुमार पाल के साथ टीम AB स्टार न्यूज़।